अस्सलामुअलैकुम गाइस, इट्स इंजीनियर अनिल मन्नान। और इस वीडियो में हम रेविट के रूफ डिफरेंट टाइप्स ड्रॉ करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लेक्चर में हम रूफ के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि इसको किस तरह ड्रॉ करते हैं, और इसके लिए हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे जिसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ए फ्रेम रूफ, बोनट रूफ, बटरफ्लाई रूफ, फ्रंट केबल रूफ और केबल रूफ विद वन साइड स्लोप हम पहले ड्रॉ करेंगे। फिर हम सेकंड फेज़ में ये सेकंड रो को फॉलो करेंगे और थर्ड फेज़ में हम थर्ड रो को फॉलो करेंगे। और जब आप रेविट ओपन करते हैं तो आपको इस तरह की वाइट स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसमें हम न्यू क्लिक करते हैं। न्यू क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। वेट करने के बाद आपको इस तरह की वाइट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। पुराने स्क्रीन को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक ए फ्रेम रूफ। इसमें आप देख रहे हैं कि दो साइड पे हमारे पास स्लोप अवेलेबल है और हमारे पास जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है। तो उसको बनाने के लिए हम सिंपल वॉल ड्रॉ कर लेंगे। पहले WA से मैंने वॉल ऑप्शन एक्टिव कर लिया है। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक रूम टाइप एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ जो कि अभी अनकनेक्टेड है और 20 फीट जो है हाइट है। उसके बाद मैं रूफ ऑप्शन पे आ जाता हूँ। रूफ ऑप्शन को मैं एक्टिव कर देता हूँ और यहाँ पे मुझसे पूछा गया है कि आपने लेवल 2 पे रूफ बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और ये ऑप्शन जो है मैं पिक वॉल को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो ऑफसेट है और हैंगिंग है वो मैं 3 फीट दे देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ शो हो रही है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि आपके रूफ़ जो है इस पैटर्न पे बनेगा। मैं एक रूफ़ के एक वॉल के ऊपर माउस कर्सर को ले आता हूँ और टैब पे क्लिक कर देते हैं। टैब पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ दोबारा। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास छोटे छोटे राइट एंगल ट्राइंगल शो हो रहा है जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके रूफ़ को किस तरफ स्लोप बनेगा। मैं चाहता हूँ राइट तरफ बने और दूसरा स्लोप जो है हमारे लेफ़्ट तरफ बने। तो ये टॉप और बॉटम के स्लोप जो है इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और वो जो है स्लोप जो है डिलीट हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्लोप है वो 9 इंच बाई 12 इंच है। तो इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको 12 बाई 12 कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मुझे एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे जो कि मुझसे पूछा गया है कि आपने जो वॉल्स है वो आपने अपने रूफ़ के साथ अटैच करने कि नहीं करना है। तो मैं येस कर देता हूँ, मैंने वॉल जो है कनेक्ट कर देना है और यहाँ पे मैं व्यू में 3D ऑप्शन को एक्टिव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ए केबल ए फ्रेम स्लैब जो है वो बन गया है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको हम और भी ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं, तो हमारे पास कंप्लीट ए फ्रेम स्लैब जो है वो बन गया है। अब हम बोनट स्लैब बनाएंगे। बोनट स्लैब में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्लैब जो है उसमें एक स्लैब में हमारे पास स्लोप्स हैं और दूसरा जो है उसके एक्सटेंशन, उस स्लैब के एक्सटेंशन है हमारे पास। तो सिंपली हम एक वॉल क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे एक रूम जो है रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट कर लेंगे और इस पे हम जो है इसके ऊपर हम रूफ जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। रूफ हमारे पास ड्रॉ हो गया, इसको हम बाहर की तरफ ले जाते हैं, ओके कर देते हैं, अटैच वॉल कर देते हैं। इसके बाद हम जो है दोबारा एक रूफ बनाएंगे, लेकिन उसका जो स्लोप होगा वो कम होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं और इसके जो ऑफसेट है वो मैं रख लेता हूँ 3 फीट।
फीट कम है, इसकी जो ऑफसेट है मैं रख लेता हूँ 5 फीट। तो आप देख रहे कि एक 5 फीट पे ऑफसेट बन गया। फिर दोबारा मैं रेक्टेंगुलर ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्लोप को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो हूँ ऑफसेट को 0 कर देता हूँ। पिक लाइन से हम इसको पिक कर देंगे और इसके जो हमारे पास ऑफसेट जो है इसको हम रख लेते हैं 3 फीट पे। ओके, और अप्लाई कर देते हैं। 3D में अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास इस तरह के बोनट स्लैब जो है वो क्रिएट हो गया है, जो कि कनेक्टेड है। इसके बाद जो है हम इसमें लेवल 2 पे आ जाते हैं और ये हमारे पास एक स्लैब है और ये हमारे पास दूसरा स्लैब है और यहाँ पे हम कॉलम्स प्रोवाइड कर लेते हैं। डेप्थ पे आ जाते हैं, लेवल 2 में हम क्रिएट करते हैं। हम एक इस कॉर्नर पे लगा लेते हैं, हम एक इस कॉर्नर पे लगा लेते हैं। इसका साइज़ जो है ये हम थोड़ा कम कर देते हैं, साइज़ पे लगा लेते हैं, साइड पे लगा लेते हैं, साइड पे लगा लेते हैं और ये हमारे पास लेवल 1 में आके इसको हम साइज़ जो है वो कम कर देते हैं। अब अगर हम 3D में देखते हैं तो हमारे पास बोनट स्लैब जो है वो बन गया है। इसकी हाइट जो है मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बोनट स्लैब उसी की तरह उसके साथ फिक्स हो गया है। अगर इसके साइज़ मैंने थोड़ा और कम कर देना है, फॉर एग्जांपल 6 इंच और कम कर दूं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्लैब जो है वो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। तो 0 पे हमारे पास ये ओके आ रहा है, तो 0 पे ही हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम एक और स्लैब बनाते हैं जो कि हमारे पास बटरफ्लाई स्लैब कहलाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्लोप जो है वो अंदर की तरफ गया हुआ है। तो सिमिलर हम एक वॉल जो है एक रूम टाइप बना लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा एलोंगेटेड टाइप बना लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। रूफ को हम एक्टिव कर देते हैं, लेवल 2 रेक्टेंगुलर पिक पॉइंट पे आ जाते हैं और इसको हम स्लोप दे देते हैं 4 फीट ऑफसेट दे देते हैं और स्लोप को हम एक्टिव कर देते हैं। सॉरी, पिक पॉइंट पे आ जाते हैं और इसको मैं 4 फीट जो है ऑफसेट दे देता हूँ। वॉल के ऊपर एक के ऊपर मैं कर्सर को ले आता हूँ, टैब पे क्लिक कर देता हूँ, टैब पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। और इसमें आप देख रहे हैं कि हम जो है एक साइड पे स्लोप लेकर आना चाहते हैं। तो ये 2 स्लोप्स को मैं एक स्लोप को मैं सेलेक्ट करके उसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्लोप ऑप्शन है। जब पॉजिटिव स्लोप ऑप्शन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रूफ है वो ऊपर की तरफ स्लोप जाएगी। अगर नेगेटिव हम रखते हैं तो स्लोप जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। तो हम नेगेटिव और स्लोप को मैं कम करके 2 रख लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये भी ओके कर देता हूँ। वॉल को मैं रूफ के साथ अटैच कर देता हूँ और अब यहाँ पे 3D में देखते हैं कि हमारे पास जो बटरफ्लाई स्लैब जो है वो क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे स्लोप को इंक्रीज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 3 फीट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्लोप है इनर की तरफ वो बढ़ती जा रही है। इसके बाद हम एक और स्लैब बनाएंगे। हम अपने पिक्चर में देख लेते हैं कि हमारे पास फ्रंट केबल स्लैब जो है, जो कि काफ़ी सिंपल स्लैब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास है। तो इसको मैं लेवल 1 पे आके सिमिलर हम एक वॉल एक रूम बना लेंगे इस तरह का। उसके बाद हम रूफ को एक्टिव कर देते हैं, लेवल 2 पिक पॉइंट। यहाँ पे हम जो है ऑफसेट को या ओवर हैंगिंग को 0 कर लेते हैं और स्लोप को एक्टिव किया हुआ है। वॉल के ऊपर ले आते हैं और टैब पे क्लिक कर देते हैं, सब जो है एक्टिव हो गया। और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो एलोंगेटेड साइड है उस साइड पे हमारे पास स्लोप बने। तो इन दोनों साइड के स्लोप जो है
इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने स्लोप्स को बाहर की तरफ लेके गया हूँ, ओके कर दिया मैंने। और अब मेरे पास जो वॉल है, ठीक है, वो चाह रहे कि हम अटैच हो जाए रूफ़ के साथ, ओके कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल केबल स्लैब जो है वो ड्रॉ हो गया यहाँ पे। अब हम इस वीडियो के लास्ट स्लैब जो है वो ड्रॉ करेंगे, जो कि केबल रूफ विद वन साइडेड स्लोप है, ठीक है। तो इसमें हम उसी तरह वॉल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन वॉल को ड्रॉ करने के बाद हम एक यहाँ पे एक पार्टीशन से प्रोवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई में आके यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं इस शेप को, और ट्रिमर एक्सटेंड टूल से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। इस वॉल को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह। उसके बाद हम रूफ ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं, एक्टिव कर लेते हैं। लेवल 2 पे रूफ बनाना चाहता हूँ मैं, और ऑफसेट को हम रख लेते हैं 2 फीट। और मैं जब क्लिक कर देता हूँ, टैब पे प्रेस कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी वॉल है उस सब के ऊपर हमारे पास एक स्लोप बन गया है। अब आप देख रहे हैं कि मुझे इस पोर्शन, ये जो पोर्शन है यहाँ पे मुझे रूफ नहीं चाहिए, तो इसको मैं स्लोप नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं स्लोप को अनचेक कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ, ओके। 3D में देख लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास रूफ विद वन साइड स्लोप जो है वो बन गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, सेकेंड रो को, और थर्ड वीडियो में हम थर्ड रो को कवर करेंगे। उसके लिए आपने सेकेंड और थर्ड वीडियो रूफ के लिए देख लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई रूफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं।